हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनब इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओलंपिक खेलों के बारे में। हाल ही में जो अभी टोक्यो जापान में ओलंपिक खेल हुए हैं उनके बारे में पूरी डिटेल पढ़ने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कुछ इवेंट्स हैं ओलंपिक गेम्स के जो आगे होने वाले हैं, ठीक है। जिसमें से अभी कौन सा हुआ है, अभी 32वां हुआ है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल टोक्यो में हुआ है जापान में। 2021 में हुआ है, लेकिन ये 2020 वाला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहाँ होने वाला है, नेक्स्ट होने वाला है 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होने वाला है पेरिस में, फ्रांस में 2024 में। और उसके बाद 34वां होगा लॉस एंजलिस में, होगा अमेरिका में 2028 में। और 24वां शीतकालीन ओलंपिक होगा बीजिंग चीन में 2022 में। तो जो ये खेल हैं ये आपको याद रखने हैं कौन सा कब होगा। वैसे मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाई थी, पर मुझे लगा कि इसमें भी बता देना चाहिए, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। एटलीस्ट आप पेरिस फ्रांस और लॉस एंजलिस वाला दोनों याद रखिए, 24 और 28 में। एक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 6 अगस्त को एक घोषणा की है। क्या घोषणा की है? घोषणा उन्होंने ये करी थी कि जो दिग्गज हैं हॉकी के मेजर ध्यानचंद, उनके नाम पर भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलने की घोषणा करी। मतलब पहले जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोलते थे, अब उसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक, पहला जो गोल्ड मेडल था ओलंपिक का वो किसने जीता, ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। बहुत सिंपल है ये। देखिए, ये कुछ खेल हैं और उनके कुछ खिलाड़ी हैं। जैसे आर्चरी में बात करें तो अतानु दास हैं और दीपिका कुमारी हैं। एथलेटिक्स में थे नीरज चोपड़ा। बैडमिंटन में थी पीवी सिंधु। बॉक्सिंग की बात करें, बॉक्सिंग में थी मैरी कॉम थे और अमित पंघाल थे। कुश्ती में बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट। शूटिंग में मनु भाकर और सौरभ चौधरी। और वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू। बहुत इंपॉर्टेंट है मीराबाई चानू, ध्यान रखिएगा। देखिए, अब अपन इसके डिटेल में देखते हैं इसको क्या क्या इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020, क्यों बोल रहा हूँ 2020? क्योंकि ये 2020 का है, हुआ 21 में है कोविड-19 के कारण, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन 33वें संस्करण की शुरुआत कब हुई थी? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चले। ये कब तक, कब से कब तक चले? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो जापान में आयोजित किए गए थे। इस बार के टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से 127 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। कितने? 127 खिलाड़ियों ने। तो ये सवाल भी आपके एग्जाम में बन सकता है, ध्यान रखिएगा आप। अभी तक के जो कि ओलंपिक के इतिहास में भारत का सबसे बड़ा दल बताया जा रहा है। मतलब इससे पहले भारत ने 127 खिलाड़ी पहली बार पहुँचाए हैं, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, टोक्यो 1964 ग्रीष्मकालीन, सपोरो 1972 और है आपका नागोनो। कौन सा? नागोनो 1998। मतलब 3 बार ये पहले हो चुके हैं। यह चौथी बार है जब जापान ने ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करी है। इसके अलावा 2 बार ग्रीष्मकालीन खेलों का आयोजन भी हो चुका है जापान में, टोक्यो में। और टोक्यो ऐसा करने वाला एशिया का पहला शहर है, ध्यान रखना आपको। मतलब चौथी बार हुए हैं कौन से ओलंपिक खेल, कहाँ पे? टोक्यो जापान में। पदक तालिका की बात करें, जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें यूएसए फर्स्ट नंबर पर रहा, जिसने टोटल 113 पदक जीते, जिसमें से उनके 39 गोल्ड थे, 41 रजत पदक थे, बोले तो सिल्वर थे, और 33 कांस्य मतलब ब्रॉन्ज। तो 39, 41, 33, 33, ठीक है, टोटल मिला के 113, ध्यान रखिए आप। देखिए, भारतीय दल की यदि अपन बात करते हैं तो इसमें देखिए भारतीय दल में क्या हुआ। भारत ने इस बार टोटल मिला के 7 पदक जीते हैं, जिसमें से एक तो गोल्ड है जो नीरज चोपड़ा ने जीता भाला फेंक में, 2 रजत हैं, है ना, सिल्वर हैं, और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। टोटल 86 देशों में इसमें टोक्यो गेम्स में भाग लिया था, जिसमें भारत का एक स्थान है 48वां। कौन सा स्थान है? 48वां, 48। तो आपको ध्यान क्या रखना है? सब ध्यान रखना है। देखिए, टोटल 7 पदक जीते, 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज हैं। टोटल 86 देशों में से 48वें स्थान पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने वो 5 देशों के नाम लिखे हैं जो पदक तालिका में शीर्ष पर हैं, ठीक है। कौन कौन? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि यूएसए है ना। सबसे पहले यूएसए है 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य के साथ।
दूसरे नंबर पे है चाइना, जिसने 38 गोल्ड जीते हैं, टोटल मिला के 88 पदक, 38 स्वर्ण, 32 रजत और 18 कांस्य। जापान थर्ड नंबर पे रहा, स्वर्ण 17, रजत 14 और कांस्य थे इसके 17। ग्रेट ब्रिटेन ने टोटल मिला के 65 पदक जीते हैं, जिसमें 22 उसके स्वर्ण हैं, 21 रजत पदक हैं और कांस्य हैं 22। ये हो गए 4। पांचवा कौन सा बचा, देखिए पांचवा क्या है, ये है टीम आरओसी। कौन सी, टीम आरओसी, रूसी ओलंपिक समिति, रशियन ओलंपिक कमेटी। मतलब ये है कि अभी क्या डोपिंग का केस चल रहा था, तो काफ़ी सारे मतलब रसिया देश को ही कैंसिल कर दिया था, तो वो इंडिविजुअल कैटेगरी में खेले वहाँ के खिलाड़ी और उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। टोटल मिला के उन्होंने 71 पदक जीते हैं, जिसमें से 20 स्वर्ण हैं, 28 रजत पदक हैं और 23 कांस्य पदक हैं। कितने, 23। तो आपको ये टेबल जो है ना, ये आपको लिख के रखनी है, याद करके रखनी है। वैसे तो मैं समझ रहा हूँ कि आपने पढ़ा है तो आपको याद तो हो ही गया होगा, बहुत सिंपल है। क्योंकि पहले पे अमेरिका 113, दूसरे पे चीन 88, थर्ड पे जापान 58, ग्रेट ब्रिटेन पे 65। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए ग्रेट ब्रिटेन की 65 हैं, लेकिन जो आरओसी टीम है उसके 71 हैं, तो ये फोर्थ पे इसलिए नहीं है क्योंकि इनके स्वर्ण ज़्यादा हैं 22 और इनके स्वर्ण कितने, 20। ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। भारत ने टोक्यो गेम्स 2020 में 7 पदक अब तक के सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक पदक के साथ खेलों का समापन किया है। मतलब ये जो अपने ओलंपिक्स हुए थे ना, ये भारत के लिए सबसे बेस्ट रहे, क्योंकि भारत ने इसमें सबसे ज़्यादा 7 पदक जीते हैं। ठीक है, 2012 के लंदन ओलंपिक में 6 पदक मिले थे भारत को। कितने मिले थे, 6 पदक। तो इस बार एक ज़्यादा मिल गया, तो उन्होंने पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। भाई एक पदक ज़्यादा मिल गया ना, इसलिए वो पीछे छूट गया। 2012 में लंदन में हुए थे। देखिए ये ना, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। तो सवाल यही आता है, ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन रहे, तो आपको ऑप्शन मिलेगा एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है, मनप्रीत सिंह। और कार्यक्रम के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, बजरंग पूनिया जी। कौन थे, बजरंग पूनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन बात करते हैं अब विजेताओं की। तो आपको पता ही है, जैसा कि नीरज चोपड़ा, इंडिया के हर एक बच्चे को इनका नाम याद है। कौन है नीरज चोपड़ा, क्या करते हैं, क्या करा है, मतलब इनको गोल्डन बॉय बोलते हैं। गोल्डन बॉय, क्या बोलते हैं, गोल्डन बॉय। इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। अब इनके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी, क्यों, क्योंकि इनको निकनेम दिया गया है गोल्डन बॉय। तो गोल्डन बॉय इनको क्यों कहा गया है, देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 क्या गोल्ड जीता, एशियन गेम्स 2018 गोल्ड जीता, कॉमनवेल्थ गेम 2018 गोल्ड जीता, एशियन चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड जीता और साउथ एशियन गेम्स 2016 में भी गोल्ड जीता और वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2016 में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में गोल्ड जीता। ठीक है, तो कितने गोल्ड, टोटल मिला के गोल्ड ही गोल्ड जीत रहे हैं ना, इसलिए इनको गोल्डन बॉय नाम दिया गया है। और इनको अवार्ड मिला था अर्जुन अवार्ड 2018 में। कब मिला था, 2018 में। ध्यान रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखिए अब अपन इसके बाद बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मीराबाई चानू की। किसकी, मीराबाई चानू की। कौन है मीराबाई चानू, आप तो जानते ही होंगे कौन है मीराबाई चानू। ये ना महिला, इनको रजत पदक मिला है महिलाओं की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में मिला है इनको, मीराबाई चानू को। देखिए मैं आपको बताता हूँ, रजत पदक मिला है, रजत पदक 2 मिले हैं टोटल, तो उसमें से एक मिला है मीराबाई चानू को। ये है मीराबाई चानू, मणिपुर से आती हैं ये। इन्होंने महिलाओं की 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में जीता। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में इन्होंने जीता है। देखिए इनको ना कुछ अवार्ड भी मिले हैं, कौन कौन से, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड और पद्मश्री।
ये दोनों इनको 2018 में मिले थे। कब मिले थे? 2018 में। मणिपुर राज्य में है ये। देखिए इनसे पहले ना कर्णम मलेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में देश को भारोत्तोलन में कांस्य पदक दिलाया था। मतलब इन्होंने जो अभी जीता ना रजत पदक, इसके पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक हुए थे सन 2000 में, वहाँ पे कांस्य पदक दिलाया था। और ये पहली वुमेन थी, कौन? कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने ओलंपिक में कुछ ना कुछ मेडल जीता था। और ये दूसरी हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में बोले तो भारोत्तोलन में जीता है। मीराबाई चानू ने ओलंपिक खेलों के वेट लिफ्टर में मेडल के लिए भारत का 21 साल का इंतजार खत्म कर दिया है। 21 साल का इंतजार खत्म कर दिया है। कितने का? 21 साल का। क्योंकि क्लीन और जर्क में 115 किलोग्राम और स्नैच में 87 किलोग्राम वजन उठा के इन्होंने कुल मिला के 202 किलोग्राम वजन उठाया था और अपने रजत पदक को अपने नाम कर लिया। ठीक है, तो आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि मीराबाई चानू को रजत पदक मिला था, 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में इन्होंने जीता है और मणिपुर की हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रजत पदक की। ये किसको मिला है? रवि दाहिया को। पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती में मिला है इनको। ये हैं रजत पदक विजेता, कौन? रवि दाहिया जी। देखिए भारतीय पहलवान रवि कुमार दाहिया 57 किलोग्राम में पुरुषों के भार वर्ग में सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। तो फिर इसमें गोल्ड किसने जीता है? रूस के पहलवान थे जबूर युगेव। क्या नाम था उनका? जबूर युगेव। उन्होंने फाइनल में गोल्ड जीत लिया। रवि दाहिया ओलंपिक में कुश्ती के इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। तो इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे सुशील कुमार, जिन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। रवि दहिया जो हैं वो ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत के 5वें हैं, मतलब 5वें पहलवान हैं। तो फिर इनसे पहले कौन थे? ये सवाल भी आता है। इनके पहले जीता है पदक केडी यादव ने, सुशील कुमार ने, योगेश्वर दत्त ने और साक्षी मलिक ने। इन लोगों ने पदक जीते हैं। और 5वें नंबर के कौन हैं? रवि दाहिया हैं, हरियाणा के हैं, ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ता हूँ मैं। देखिए अब अपन ने बात करी है अभी गोल्ड की, नीरज चोपड़ा ने जीता है। और इसके बाद अपन ने बात करी है रजत की, जो कि मीराबाई चानू और रवि दाहिया ने जीता है। अब अपन बात करते हैं किसकी? महिला वेटलिफ्टर मुक्केबाज 69 किलोग्राम में लवनीन बोरगोहेन। तो ये हैं, देखिए ये हैं लवलीन जी। इन्होंने महिला वेटलिफ्ट में मुक्केबाजी करती हैं। ये क्या करती हैं? मुक्केबाजी 69 किलोग्राम भार में इन्होंने क्या करा है? कांस्य पदक जीता है। ध्यान रखिएगा आप, क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है इन्होंने। और महिला एकल बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने भी रजत पदक जीता है। ये है पीवी सिंधु। तो आपको ध्यान रखना है दोनों के बारे में, क्योंकि एक गोल्ड है, 2 रजत हैं और 4 कांस्य हैं। तो 4 कांस्य में से 2 कांस्य वाले तो लड़कियां हो गई, लवनीन बोरगोहेन हो गई और पीवी सिंधु हो गई। आगे देखते हैं, 2 हैं, एक है हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम, और एक है पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में बजरंग पूनिया ने जीता है। क्या? बजरंग पूनिया ने जीता है। यदि मैं थोड़ा सा आपको, ये देखिए एक सेकंड, मैं यदि आपको थोड़ा सा पीवी सिंधु जी के बारे में बता दूं, ये हैं पीवी सिंधु जी। देखिए ये एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, पीवी सिंधु ने इस साल टोक्यो ओलंपिक 2020 में बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है। और अच्छा प्रदर्शन करते हुए इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, तभी तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है ना। ये भारत की पहली महिला डबल ओलंपिक पदक विजेता बनी है। भारत की पहली महिला डबल ओलंपिक पदक विजेता है। डबल, ध्यान रखिए, डबल कब जीता? एक तो अभी जीता, इसके पहले कब जीता था? इसके पहले इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम करा था। 2016 में कहाँ हुए थे? 2016 में हुए थे रियो ओलंपिक में, और 2012 वाले लंदन में हुए थे। देखिए पीवी सिंधु को काफ़ी सारी अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे अर्जुन अवार्ड मिला था इनको 2013 में। इसके बाद इनको राजीव गांधी खेल रत्न या मेजर ध्यानचंद आप बोल सकते हैं आप उसको, 2016 में मिला था। फिर 2015 में इनको पद्मश्री मिला था, और अभी हाल ही में इनको पद्म विभूषण मिला है। पद्म विभूषण 2020 में। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अपन बात कर रहे थे रवि दाहिया जी की, जो अपन ने बता दिया। अब अपन बात करते हैं बजरंग पूनिया जी की। किसकी? बजरंग पूनिया की।
देखिए, पुरुषों की 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल में 3 बार के विश्व चैंपियन हाजी अलीब, क्या नाम है, हाजी अलीब से ये हार गए और ब्रॉन्ज मेडल से उन्हें संतुष्ट होना पड़ा, क्योंकि ये 3 बार के विश्व चैंपियन रहे हाजी अलीब, उनसे हारे हैं। ये भी बहुत गर्व की बात होती है ना। कॉमनवेल्थ गेम 2018 में बजरंग पूनिया ने गोल्ड मेडल जीता था। कहाँ जीता था? गोल्ड मेडल जीता था 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में। इनको भी कुछ अवार्ड्स मिले हैं, आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि अर्जुन अवार्ड मिला था इनको 2015 में, और पद्मश्री अवार्ड मिला था इनको 2019 में, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था इनको 2019 में। तो आपको ये तीनों अवार्ड ध्यान रखने हैं। यदि अपन बात करें भारत की पुरुष हॉकी टीम की, किसकी? पुरुष हॉकी टीम की, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है इस बार। ये बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था इन्होंने। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको ध्यान रखना है। इंडियन गोल्फर कौन कौन है वैसे? इंडियन गोल्फर अदिति अशोक है, जी मिल्खा सिंह जी हैं, और ज्योति रंधावा हैं। ये 3 तो आपको याद रखना ही रखना है। ओके। अदिति अशोक के बारे में यदि अपन बात करें तो ये बहुत ज़्यादा पता मतलब सुर्खियों में रही हैं टोक्यो ओलंपिक में। क्यों? क्योंकि उन्होंने 4th प्लेस पे फिनिश किया था भाई। 4th प्लेस पे फिनिश किया था तो रहेंगी ना चर्चे में। तो आप ध्यान रखिएगा कि इन्होंने वुमेन इंडिविजुअल गोल्फ इवेंट में 4th प्लेस हासिल किया था, है ना। कोई मेडल नहीं जीत पाएंगे, वो रह गई, पर ठीक है, काफ़ी चर्चा में है। तो आपको उनका नाम याद रखना है कि अदिति अशोक कौन है, तो आप बोलोगे ये गोल्फर हैं, गोल्फ खेलती हैं। कुछ और जानकारी भी है, जैसे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। कब से कब तक होगा? 24 सितंबर से 5 सितंबर तक। ओके, ध्यान रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में इस बार 5 नए गेम्स जोड़े गए थे। तो ये सवाल आपके पास आ सकता है, हो सकता है आपको 4 ऑप्शन दे दें और ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। पहला सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। ये 5 गेम है, आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल। ओके। टोक्यो ओलंपिक 2021 में टोटल 33 प्रतिस्पर्धा हुई थी, जिसमें से 339 इवेंट हुए थे। 339, 333339, मतलब आप ऐसे याद रख लो कि देखो 33 प्रतिस्पर्धा हैं, 3 और 3 इवेंट होंगे, मतलब 339, तो आपको याद रहेगा आप। ओके। देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 की बात करते हैं अपन। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहेंगे कौन? मरियम थंगावेलु। कौन? मरियम थंगावेलु। और मरियम थंगावेलु जी क्या हैं? ये हैं एक पैरा हाई जंपर, जो कि तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं। कहाँ के? तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं। 2020 में इनको खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है ना कि इनको खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया 2020 में। इसके बाद यदि अपन बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप, कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या है? शुभांकर है ये मिराई टोबा। मैं इसको हटा देता हूँ। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभांकर क्या है? मिराई तोबा, मिराई तोबा। और पैरा ओलंपिक 2021 का शुभांकर क्या है? सोमाइटी। कौन सा है? सोमाइटी। तो आपको ये ध्यान रखना ही रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मिराई टोबा और सोमाइटी। आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं ये दोनों, कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है या पैरा ओलंपिक गेम का शुभारंभ क्या है, शुभंकर क्या है। तब आपको बताना होगा कि पैरा वाले की बात आएगी तो सोमाइटी लगाओगे आप, और खाली यदि वो टोक्यो ओलंपिक की बात करता है तो आप मिराई टोबा लगाओगे। ओके। नेक्स्ट देखिए, ये भी ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? 6 अप्रैल 1896 को। कहाँ पे? पहले कहाँ पे हुए थे? एथेंस में हुए थे, ग्रीस में, ठीक है। और पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था? 1924 में हुआ था, चमोनिक्स, फ्रांस में। कहाँ पे? 1924 में पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था, चमोनिक्स, फ्रांस में। ध्यान रखिएगा आप। देखिए, पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में हुआ था। कहाँ पे? रोम, इटली में। सिर्फ एक बार 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था। और आप ये भी ध्यान रखिए कि सन 1900 ही में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था ओलंपिक गेम्स में। ओके। जिसका आयोजन कहाँ हुआ था?
पेरिस फ्रांस में हुआ था। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? 5 होते हैं। अब ये 5 छल्ले होते हैं, किस किस को क्या क्या करते हैं वो भी देखते हैं। देखिए, इसमें 5 कलर के 5 छल्ले होते हैं जो कि 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। कौन सा? नीला, काला, लाल, पीला और हरा। जिसमें से नीला यूरोप को दर्शाता है, काला अफ्रीका को दर्शाता है, लाल अमेरिका है और पीला एशिया है और हरा ऑस्ट्रेलिया है। तो आप यहाँ याद कैसे रखोगे? देख लीजिए, आप ऐसा याद रख लीजिए, नीला यूरोप। भाई यूरोप के जो पीपल हैं उनकी आंखें, मोस्ट ऑफ द पीपल की आंखें कैसी नीली नीली सी होती है ना, तो आप ऐसे याद रख लीजिए। और काला अफ्रीका, अफ्रीका तो वैसे ही काला है क्योंकि वहाँ पे भूमध्य रेखा निकलती है जिसकी वजह से काफ़ी धूप पड़ती है, तो वहाँ के लोग काले होते हैं, आप ऐसे याद रख लीजिए। लाल अमेरिका याद रख लीजिए, क्यों? क्योंकि इसको कोई भी कुछ भी बोल देता है, ये हमेशा मतलब लाल बोले तो आग बबूला रहता है, ऐसे याद रख लीजिए आप उसको। और इसके बाद पीला एशिया, तो आप कुछ भी बना लीजिए यहाँ पे। जैसे इंडियंस लोग बहुत जल्दी पीले हो जाते हैं, मतलब लाल पीले हो जाते हैं, तो लाल अमेरिका, पीला एशिया, कुछ भी याद रख सकते हैं आप। और हरा ऑस्ट्रेलिया है। इसको थोड़ा अपोजिट याद रखिए क्योंकि हरियाली तो ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल नहीं है ना, पूरा रेगिस्तान ही है ना वो, पर फिर भी आप इसको उल्टा याद रख लीजिए कि हरा ऑस्ट्रेलिया। ओके, देखिए थोड़ा सा और है बस। ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो ये करती है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थॉमस बॉक। थॉमस बॉक, थॉमस बॉक है, कहीं कहीं पे बॉच भी लिखा है, तो आप थॉमस बॉक याद रख लीजिए। ओके, 90 अध्यक्ष हैं ये और जर्मनी देश के हैं। कहाँ के? जर्मनी के हैं, ध्यान रखिएगा आप। देखिए ये कुछ रैंडम फैक्ट थे 2, तो मैंने उनको भी यहाँ पे नोट कर दिया। 5 गोल्ड मेडल जीते हैं इस बार टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका के स्विमर हैं कैलेब ड्रेसेल। क्या नाम है? कैलेब ड्रेसेल। तो सवाल सीधे सीधे ये आ सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में 5 गोल्ड मेडल किसने जीते? तो आपको बताना होगा कि कैलेब ड्रेसेल ने जीते, जो कि अमेरिका के स्विमर हैं। ओके, टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर रेस में गोल्ड विनर कौन रहा? मार्सेल जोकेब। मार्सेल जोकेब। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि 100 मीटर की रेस ना सब लोग इसको बहुत ज़्यादा देखना प्रेफर करते हैं। 100 मीटर की रेस, जैसे जैसे ही नाम आया 100 मीटर रेस, तो सबसे पहले जबान पे क्या नाम आता है? हुसैन बोल्ट नाम आता है, पर हुसैन बोल्ट तो अभी है नहीं, है ना, तो इसलिए नाम में आपको ध्यान रखना है कि मार्शल हैं, मार्शल जोकेब। 9.08 आई थिंक, यस 9.08 सेकंड में उन्होंने 100 मीटर को कवर किया था, आप ध्यान रखिएगा। ये कुछ छोटी सी कुछ मैंने इवेंट लिख दिया, अदर जो अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट हैं वो, जैसे कि 4th एशियन पैरा ओलंपिक कहाँ पे होंगे? चीन में होंगे, हांगझांग में, ठीक है। और 4th युवा ओलंपिक डकार सेनेगल 2026 में होगा। 18वां विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप यूजीन अमेरिका 2022 और 19वां विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप बुदापेस्ट हंगरी। वैसे मैं आपको पहले भी ये सब पढ़ा चुका हूँ, पर ठीक है मैंने यहाँ पे भी बता दिया आपको। तो दोस्तों बस इतना ही था आज के लिए। आप ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, जय हिंद, जय भारत।